हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय सीरीज सेकंड लॉर्ड यानी धन भाव के मालिक थ्रू डिफरेंट हाउसेस। ये पार्ट 2 है जहां मैं कवर करूंगा धन भाव के मालिक, सेकंड लॉर्ड के मालिक इन हाउसेस फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं आपको जो टेक्निक है यहाँ हम क्या कवर कर रहे हैं कि जब भी हम सेकंड लॉर्ड थ्रू डिफरेंट हाउसेस को यूज करते हैं, आप अपने हाउस ऑफ वेल्थ को एक्टिवेट कर सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, कभी भी जब हम सेकंड लॉर्ड थ्रू डिफरेंट हाउसेस कवर कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उन सिग्निफिकेशंस को जब यूज करते हुए बता रहा हूं, तो आप सिर्फ अपना हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेट नहीं करते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना रिलेशनशिप को नरिश करना, प्रॉस्परस करना भी सीख रहे होते हो। आप जो पैसा कमाते हो उसको एक्यूमुलेटेड रखना, सेव करना, वो भी कहीं ना कहीं टेक्निक्स में इसमें दे रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन सब चीज़ों से आप अपनी खुद की फूड हैबिट्स को भी अच्छा रख सकते हो। सो कीप दैट इन माइंड। सेकेंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। अब इस व्यक्ति को अगर अपने वेल्थ के हाउस को एक्टिवेट करना है ना, अपनी कैपेबिलिटी को एक्टिवेट करना है कि वो लाइफ में और पैसा ग्रो कर सके, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। एक तो कंटिन्यूस लर्निंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अकेडमिक सेंस वाली लर्निंग, बट जब भी इंसान लाइफ में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ लर्न करना सीख करता रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ होती है मंत्र शास्त्र। जो ये लोग होते हैं ना, इनको मंत्रास, स्पेसिफिकली वेल्थ मंत्रास, जैसे हम देखते हैं ना कि लक्ष्मी मंत्र होते हैं या स्पेसिफिक मंत्रास होते हैं टू अट्रैक्ट वेल्थ। अब तो आजकल यूट्यूब है, इतने सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं वीडियोस के, जहां आपको ये सारे वेल्थ मंत्रास अवेलेबल होंगे। और आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने लिखा होता है, वाओ दैट वर्क फॉर मी। दीज आर द पीपल सेकेंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। इन लोगों को मंत्रास बहुत अच्छे से लगते हैं। कोई भी अगर मंत्रा हो गया, लक्ष्मी मंत्र, वेल्थ एक्टिवेट करने के लिए ये लोग करेंगे, इनको वो लगेगा, वो वेल्थ एक्टिवेट इनकी करेगा ही करेगा। कंटिन्यूसली लाइफ में जब भी कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे, अपना स्किल सेट इंप्रूव करते रहेंगे, ये देखेंगे ये अपने वेल्थ के घर को एक्टिवेट करने में नए आइडियाज़ इनको ओपन अप होते रहेंगे। फिफ्थ हाउस बच्चों का घर होता है। कभी भी ये लोग कोई भी काम करेंगे ना रिलेटेड टू चिल्ड्रन, रिलेटेड टू बच्चे, जैसे आज की डेट में क्या हो गया, आप स्कूल्स ओपन करें, बेसिक्स भी हो सकता है कि आपकी बाइसिकल शॉप हो, खिलौनों की दुकान हो। अगर हम थोड़ा टेक्निकल चले जाएं तो आपने कोई लर्निंग ऐप बनाई है जहां बच्चे इन्वॉल्व हैं, बच्चों की लर्निंग के लिए। फॉर दैट मैटर यू आर केटरिंग टू प्रेग्नेंट विमेन, चाहे मतलब ब्रांड्स हो जाते हैं आपके किको जैसे, जहां पर भी सम वे सम वॉट बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप इस टेक्निक के साथ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, द मोमेंट इस प्लेसमेंट वाले लोगों के बच्चे पैदा हो जाते हैं, द मोमेंट चिल्ड्रन आर बॉर्न, इनका हाउस ऑफ वेल्थ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सो क्रक्स में एनीथिंग कनेक्टेड विद चिल्ड्रन, आप ऐसा कोई काम करें, आप मंत्रास पे फोकस करें, वेल्थ गिविंग मंत्रास पे, चाहे आप अपने ही गुरु मंत्र या देवी मंत्रास करें, ये बहुत अच्छा रेमेडी हो जाता है, टेक्निक हो जाता है वेल्थ को एक्टिवेट करने का। साथ में कंटिन्यूस लर्निंग, ऑलवेज हैव दैट अर्ज, दैट रिक्वायरमेंट कि आप कुछ ना कुछ नया स्किल सेट सीख रहे हैं, आप कुछ कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हैं, एंड आप देखेंगे आपका सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। सिंस सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चले जाते हैं तो बहुत अच्छा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं टू स्पेकुलेशन ऑल्सो, लाइक स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, इक्विटी डे ट्रेडिंग हो गई, इंट्राडे हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गई, ये भी बहुत अच्छे अवेन्यूज हो जाते हैं विद द सेकेंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। सेकेंड लॉर्ड गोज टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस होता है आपके एनिमीज, आपके कंपटीशन का घर, राइवलरी का घर होता है। साथ में डिस्प्यूट्स हो गए, डेट्स यानी कर्जे, डिजीजेस का घर हो जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस प्लेसमेंट के साथ आप देखोगे इंसान एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ विल गो टू समवन जो उनका दुश्मन होगा, और सम पर्सन हु डजंट लाइक देम, एंड आस्क फॉर अ जॉब और आस्क फॉर सम वर्क सो दैट दिस पर्सन कैन मेक मनी। इस प्लेसमेंट के साथ इंसान पैसे कैसे कमाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होना चाहिए। द मनी विल कम टू द नेटिव बाय रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ अदर पीपल, बाय रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अदर पीपल, चाहे उनके कर्जों की दिक्कत हो, बीमारियों की दिक्कत हो। जब भी इंसान कहीं ना कहीं ऐसी पिक्चर में अपने आप को पाएगा या दूसरों की दुख दर्दें, दूसरों की प्रॉब्लम्स वो इरेडिकेट कर रहा है, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ये इंसान का हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप ये मत समझना है कि इंसान वकील ही होगा या डॉक्टर ही होगा। हम एक्चुअली प्रोफेशन देखते हैं सैटर्न और वीनस से, बट ये इंसान कभी भी सिक्स्थ हाउस की सिग्निफिकेशन जब तक यूज नहीं करेगा, ये पैसे नहीं कमा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक्टर का एग्जाम्पल लूं, तो हमें चार्ट से ये तो समझ आ गया कि इंसान
एक्टर बनेगा प्रोफेशन में। बट जब भी इंसान ऐसी मूवीज करे जहां यहाँ वो पावर्टी से लड़ाई कर रहा है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, या फिर वो मूवी का ऐसा रोल कर रहा है जहां पर वो एक वकील है जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, आप देखोगे उसकी फिल्म पक्का चलेगी, उसकी मूवी हिट हो जाएगी। वो ऐसे सिनेरियोज में जब अपने आप को प्ले अराउंड करेगा अपनी लाइफ, उसका वेल्थ का घर एक्टिवेट हो जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। अब वीनस की प्लेसमेंट ये तो दिखाती है कि इंसान पैसे कैसे कमाएगा, और सैटर्न ये दिखाता है कि इंसान का कर्म क्या होगा। लेट्स से एक एग्जांपल में कि किसी का वीनस जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, तो एक हम जनरल प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इंसान बैंकिंग में होगा। बट हमें ये दिख रहा है कि सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, तो ये इंसान ऐसी बैंकिंग के काम करेगा जहां काम होगा उसका दूसरों को लोन देना या दूसरे लोगों के डेट रिलेटेड, कर्जों रिलेटेड इश्यूज को केटर टू करना। दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन वर्क्स। इस प्लेसमेंट के साथ जब भी नेटिव बीमार हो जाएगा और उसके बाद रिकवर करेगा, या फिर इंसान का नेटिव का जो कोई फैमिली मेंबर है, इमीडिएट फैमिली मेंबर, वो बीमार होकर रिकवर करना स्टार्ट करेगा, रिकवरी होनी स्टार्ट होगी, उसके बाद आप देखोगे सडनली उसका हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेट होने लग जाएगा। जब भी इंसान अपने आप को किसी सेंस ऑफ सर्विस में, एक एक्ट ऑफ सर्विस में डालेगा, चाहे कोई एनजीओ ज्वाइन करा है या जनरली भी वो एक ऐसे किसी काम में है जहां पर वो अपने आप को एट सर्विस दे रहा है, तभी मैंने कहा कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जनरली लोग आते हैं आपके पास अपने डिस्प्यूट्स लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और आप देखोगे आप जो मर्जी काम करते हो, सम वे समवेयर यू विल बी बीइंग ऑफ सर्विस टू अदर पीपल। जब भी आप इन एट्रीब्यूट्स को फॉलो करोगे, आप देखोगे आपका जो वेल्थ का घर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड लॉर्ड गोज टू द सेवेंथ हाउस। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे इंसान को ना अपने पैसे को खर्च करने से पहले अपने हस्बैंड या वाइफ यानी अपनी स्पाउस की परमिशन लेनी पड़ती है, तब तक वो अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते। जब भी इंसान की शादी होगी, उसका वेल्थ का घर एक्टिवेट हो जाएगा, या इंसान को कोई बिजनेस या पार्टनरशिप में एंटर करना चाहिए जहां पर भी इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में एंटर कर रहा है जहां उसको वन ऑन वन नेगोशिएट करना पड़ रहा है किसी दूसरे इंसान से, तो वो देखेगा उसका हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेट हो जाएगा। अगेन हम एक एक्टर की कुंडली ले लेते हैं। मान लो वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि ये जो महाशय हैं ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, यानी एक एक्टर हैं। ऐसा इंसान कभी भी कोई ऐसी मूवी करे वेयर इश्यूज ऑफ द मैरिज आर बीइंग टेकन इनटू द पिक्चर। मूवी की थीम ही ये है कि जो एक्टर हैं हमारे, वो शादी के इश्यूज से डील कर रहे हैं, शादी के अप्स एंड डाउन से डील कर रहे हैं, या कोई ऐसी मूवी है जो बिजनेस पार्टनरशिप्स या बिजनेस को हाईलाइट कर रही है। ऐसी मूवीज इस इंसान को बहुत अच्छी सूट करेंगी। सिंस सेकंड लॉर्ड हमारे सेवेंथ हाउस में है, तो फैमिली मेंबर्स के लॉर्ड सिंस बिजनेस के घर में है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व होके कोई फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। आप अपने फैमिली की वेल्थ को यूज करके, क्योंकि आपका सेकंड हाउस क्या हो गया, आपकी फैमिली वेल्थ, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, उस सेविंग्स और उस वेल्थ को भी यूज करके आप पार्टनरशिप या बिजनेस कर सकते हैं, गिवन कि आपके सेवेंथ लॉर्ड की जो डिग्निटी है वो अच्छी हो। तो क्रक्स में आप जितना अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को इन अ हेल्दी वे इन्वॉल्व रख सकते हैं अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये समवॉट कुछ ना कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने सेकंड लॉर्ड के मालिक को, यानी अपने वेल्थ के घर के मालिक को एक्टिवेटेड रख सकते हैं। सेकंड लॉर्ड गोज टू द एट्थ हाउस। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसे लोगों को बचपन से ही ना हिडन चीज़ों का बहुत शौक होता है। कोई भी चीज़ जो अंदर ज़मीन के दबी हो, जैसे हम देखते हैं ना कुछ लोग मेटल की वो मशीन लेके चले जाते हैं बीचेस पे और ज़मीन पे, और उसको फिर देख के हिडन ट्रेजर हो गया या चीज़ों को बाहर खोद के निकालते हैं। इन लोगों को बचपन से ही शौक होता है पुराने एंटिक्स कलेक्ट करना, आर्टिफैक्ट सीक्रेट कलेक्ट करना, डायनासोर की अगर पुरानी कोई बोन्स हों और ये बहुत वेल्दी हों, तो ये लोग ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जनरली ऐसे लोगों का जो वैल्यू सिस्टम होता है वो ये होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, कीप इट हिडन, कीप इट सीक्रेट, दैट्स हाउ यू मेक मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस होता है ना, वो बोलेगा लाइफ में पैसा कमाना है ना, गिव बिग डोनेशंस, गिव टू चैरिटी, दिस इज हाउ यू मेक मनी। उसी तरीके से सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस बोलेगा लाइफ में पैसा कमाना है तो अपने पैसों के बारे में सबको मत बताओ। क्या पता ऐसे लोगों के साथ जनरली होता भी है कि फैमिली वाले लोग मल्टी मिलियनियर्स हैं और अपने आप को बड़ा फ्रूगल, हैंड टू माउथ दिखा रहे हैं।
बट उनकी आइडियोलॉजी क्या है कि जितना आप अपनी वेल्थ को सीक्रेटिव रखोगे, जितना आप अपने फाइनेंसेस को हिडन रखोगे, उतना आप पैसा कमा सकते हो। इस कॉम्बिनेशन वाले लोग ही होते हैं जो जाके एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके पूछते हैं हाउ डू आई मेक मनी। उनका सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में होता है। जब भी ये लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजिस्ट से लिंक करेंगे, कोई भी 8th हाउस रिलेटेड जैसे रेकी हो गया, तांत्रिक प्रैक्टिसेस हो गई, ये इन सब एक्टिविटीज को, लाइफस्टाइल्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वेल्थ। इन लोगों की फैमिली का जो वैल्यू सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है कि लाइफ में अगर पैसा कमाना है ना, तो अपना पैसा अपने पैसे से मत कमाओ, अपना पैसा दूसरों के पैसों से कमाओ। 8th हाउस इज ऑलवेज अदर पीपल्स मनी। दीज पीपल बिकम एक्सट्रीमली स्मार्ट इन हैंडलिंग अदर पीपल्स मनी। तभी इन लोगों को जनरली भी इंश्योरेंस का काम हो गया, या फिर जहां पर भी कोई टैक्स कलेक्शन हो गया, या फिर कोई भी काम जहां पर दूसरों के पैसों की अकाउंटेबिलिटी लेके मैनेज करके ये अपने कमीशंस ले सकते हैं, अपना सर्टेन परसेंटेज फीस रख सकते हैं। दैट आर वेरी गुड वेज हाउ दे कैन एक्टिवेट देयर हाउस ऑफ वेल्थ। देखो 8th हाउस ना गहराई का घर होता है। कभी भी आपका धन का मालिक जब गहराई में चले जाएगा ना, इसका मतलब है कभी भी आप किसी गहरी रिसर्च में जाओगे। आज के डे एंड एज में आप इसको ऐसे समझो कि कभी भी आपने कुछ भी काम करना है, आप उसका एक गेम प्लान बनाओगे एंड यू आर डाइविंग डीप इनटू इट। आप कुछ नया कुछ डिस्कवर कर रहे हो, अपना कोई आप मॉडल बना रहे हो, प्लान ऑफ एक्शन की मैं इस काम को गहराई में करके किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। आप R&D कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप किसी चीज़ में जब भी रिसर्च करोगे, ये सब एट्रीब्यूट्स आप काउंट करोगे, आप देखोगे आपके लिए वेल्थ बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। इन लोगों के लिए कोई भी चीज़ जो डीप डाउन हिडन हो, सीक्रेटिव हो, जहाँ पर साइकोलॉजिकल इश्यूज के बैरियर्स को बाहर निकल के कोई चीज़ को डिकोड करना पड़ रहा हो, ये लोग इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। फिर से एक एक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में है, तो जब भी ये एक्टर ऐसे रोल्स करेगा जहाँ पर ही इज बीइंग अ डिटेक्टिव, ही इज प्लेइंग अ रोल जहाँ पर डेथ और रीबर्थ हो रही है, या फिर इंसान के इन लॉज, स्पाउस की फैमिली, काइंड ऑफ लाइक बागबान इज वन एग्जाम्पल, ऐसे कोई रोल्स कर रहा है, वो देखेगा ऐसी मूवी के रूल्स में इंसान बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। तो इस प्लेसमेंट वालों के लिए अच्छी रेमेडीज क्या हो गई वेल्थ टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए? एक तो आप कोई ना कोई गहरी रिसर्च हमेशा करिए। मैं तो बोलता हूँ आज के डे एंड एज में आप सब एस्ट्रोलॉजी सीखिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी सीखने से, रेकी, तांत्रिक कोई प्रैक्टिस, कोई मंत्रास, इन सब को करने से आप देखेंगे कि आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ भी ठीक रहेगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कम रहेंगे। जनरली इस प्लेसमेंट वालों के साथ क्या होता है कि इनकी फैमिली के अंदर पुराने टाइम से ना कोई सीक्रेट फैमिली ब्लेसिंग चल रही होती है, लाइक अ सीक्रेट मंत्रा, फैमिली मंत्रा, जिससे करने से इनकी लाइफ में हमेशा वेल्थ आती रहती है। बट हैविंग सेड दैट, जितना इंसान अपने खुद के इन लॉज यानी उसके स्पाउस की फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, जितना वो कोई रिसर्च में घुसेगा, ऑकल्ट से अपना संबंध रखेगा, ये कुछ बहुत अच्छे रेमिडियल तरीके हो जाते हैं अपने वेल्थ के घर को एक्टिवेटेड रखने के। सो गाइज, विद दिस आई एंड माई पार्ट 2, सेकंड लॉर्ड यानी धन भाव के मालिक इन हाउसेस 5th, 6th, 7th एंड 8th। मैं अब अगला पार्ट 3 लेके आऊंगा जहां मैं कवर करूंगा लास्ट ऑफ द हाउसेस 9th, 10th, 11th एंड 12th। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके धन भाव के मालिक कौन से घर में प्लेस्ड हैं, और क्या आप उन सिग्निफिकेशंस से वाकई रिलेट कर पाए, और क्या आपने उन सिग्निफिकेशंस को जब यूज़ करना स्टार्ट करा, क्या आपका वेल्थ का घर एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।